गलती से भी पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में कभी निवेश मत करना। नए नियम जारी किए गए हैं 1 जुलाई 2026 से। कई लोग पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर देते हैं, लेकिन नियमों को ना जाने बिना निवेश करना बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर आपको 5 लाख का इंश्योरेंस आरबीआई द्वारा दिया जाता है। आरबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी है जो है DICGC। ये सब्सिडरी आपको जो है 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस एक बैंक के अंदर एक डिपॉजिटर को दिया जाता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट वहां पर है, सभी को मिलाकर 5 लाख रुपए तक का पैसा आपका सिक्योर होता है। अगर बैंक फेल होती है, क्लोज हो जाती है, तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही आपको दिए जाएंगे, भले ही आपने कितना भी पैसा डाला हो। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं, 100% आपका जो पैसा है वो सुरक्षित होता है। ब्याज जो भी पोस्ट ऑफिस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है डायरेक्टली, वो भी आपका सेफ होता है। लेकिन सरकार के कई सारे ऐसे नियम हैं जो बैंकों के मुकाबले बहुत ही सख्त हैं। बैंक में अगर आप पैसा निकालते हैं जल्दी में तो आपको 0.5%, 5 लाख तक, 5 लाख से ज्यादा है तो 1% आपको पेनल्टी लगती है। पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में लोगों के ब्याज उड़ जाते हैं, 1 रुपए का ब्याज नहीं मिलता। कई सारे नियम है जो पोस्ट ऑफिस जो है जल्दी से नहीं बताता, आपसे छुपा कर रखता है, आपके पैसों पे निगरानी रखता है। थोड़ी सी गलती, रूल का उल्लंघन किया, सीधा आपके ब्याज पर मार पड़ती है। आप जो समझ रहे हैं कि पैसा ब्याज आपको अच्छा खासा मिलेगा, आज की डेट में पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी पर 7.5% मिल रहा है, जबकि कोई भी गवर्नमेंट बैंक आपको 7.5% तक का ब्याज नहीं दे रही है। तो लोग यहां पर क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाएंगे, पैसा भी सेफ है, ब्याज भी ज्यादा मिल रहा है, बैंकों से तो ज्यादा मिल रहा है। लेकिन जब वो अपना पैसा निकालने जाते हैं तब उन्हें सच्चाई पता चलती है, जिस सच्चाई के बारे में कभी भी पोस्ट ऑफिस आपको नहीं बताता। आज के इस वीडियो में हम उसी पहलू पर बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो इन नियमों के बारे में आपको पता होने चाहिए। अगर ये नियम नहीं पता होंगे तो आपके श्योरली आपका पैसा जो है वो कहीं ना कहीं कम आपको मिलेगा, जो ब्याज है वो कम होके मिलेगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट जो है वो क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों हम मना कर रहे हैं, और अगर आप करते हैं तो आपको नियमों के बारे में पता होना चाहिए। अगर नियमों के बारे में पता है फिर अगर आप कर रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना नियमों के जाने अगर आपने कर दी तो ये कोई बैंक नहीं है जो आपका 0.5 या 1% काटेगी, बहुत तगड़ा कटने वाला है यहां पे आपका। सबसे पहला नियम आपको पता होना चाहिए कि कोई एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा, नो एडिशनल इंटरेस्ट। अगर आपका जो भी ब्याज है एफडी पर मिल रहा है, जो ड्यू हो चुका है, डेट आ चुकी है उसकी देने की, ड्यू हो चुका है, आपको मिल गया, लेकिन आपने पैसा इंटरेस्ट का विड्रॉ नहीं किया, आपने कहा मैच्योरिटी पर ले लेंगे, क्या जरूरत है रोज रोज पोस्ट ऑफिस जाकर या रोज रोज पैसा ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है। ब्याज को क्यों हम सेविंग अकाउंट में डालें, एफडी में पड़ा रहने दीजिए, उस पर पैसे पे पैसा मिलता जाएगा, मैच्योरिटी पर ज्यादा पैसा मिलेगा, कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, बैंक में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा आपको। नियम समझिए क्या है। अगर आपका ब्याज अनपेड पड़ा हुआ है, 5 साल होते, मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी करवाई, 1 2 3 4 5, हर साल का ब्याज जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए आपको एक फैसिलिटी, ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी ऑन करनी होती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो ब्याज जो है वो एफडी में ही पड़ा रहेगा।
और अगर आपका ब्याज एफडी में पड़ा रहा तो उस पर कोई भी ब्याज एक्स्ट्रा आपको नहीं दिया जाएगा। सरकार इतनी आसानी से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं लेने देगी। कई सारी स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, एमआईएस स्कीम है, जिनमें आपको कोई कंपाउंडिंग का फायदा नहीं दिया जाता। तो यहां पर आपको ब्याज हर साल तो दिया जाएगा लेकिन कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलेगा? क्वार्टर वाइज मिलेगा। क्वार्टर 1, 2, 3 और 4, हर क्वार्टर में जो ब्याज मिल रहा है ये ब्याज आपका कंपाउंडेड होता जाएगा। ये पूरा साल जो खत्म हुआ आपका एक साल, इसके बाद आपको उस साल का पैसा जो है वो आपको सेविंग अकाउंट में डालना होता है या कहीं और इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आप ये नहीं करेंगे, एफडी में ही पड़ा रहा, तो उस केस में वो कंपाउंडिंग नहीं होगा। एक साल का जो ब्याज होगा पूरा निकल कर आएगा, वो मेच्योरिटी पर उतना ही आपको मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा ब्याज उस पर लगाकर 5 साल में या 4 साल में नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा बातें। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग का फायदा ईयरली बेसिस पर नहीं दिया जाएगा, क्वार्टरली बेसिस पर एक साल के अंदर मिलेगा। यानी हर साल यही चलता रहेगा, एक क्वार्टर का दूसरा, दूसरा तीसरा, जैसे ही क्वार्टर एंड हुआ वो ब्याज एफडी में जमा हो जाएगा। सेविंग में अगर नहीं गया तो फिर उस ब्याज को, पहले साल के ब्याज को, उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। फिर दूसरे साल का ब्याज होगा, फिर उस ब्याज पर वापस कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इस तरह वो चलता रहेगा। लोग क्या समझते हैं कि ब्याज पर ब्याज मिलता रहेगा, हमारा पैसा जो है इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे तो ऑटोमेटिक कंपाउंडेड होता जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आपको ब्याज पर ब्याज दे। कंपाउंडिंग का फायदा गवर्नमेंट नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, सेफ रिटर्न मिल रहा है। गवर्नमेंट आपको यहां पर कंपाउंडिंग का फायदा कभी नहीं लेने देगी। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट आपका होता रहेगा बार बार, हर साल जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। जो भी 1 लाख रुपए डाला है, हर साल 1 लाख पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। अगर आपने पैसा विड्रॉ या फिर री इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो उस केस में कोई भी ब्याज उस पर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जांपल हमने लिया है, यहां पर हम इंटरेस्ट हर साल क्लेम करेंगे और यहां पर जो इंटरेस्ट क्लेम करेंगे वो सिर्फ मैच्योरिटी पर करने वाले, यानी 5 साल की जब मैच्योरिटी आएगी तब क्लेम करेंगे। इफेक्ट क्या होगा? लॉस कितना होगा? 1 लाख रुपए हमने दोनों में इन्वेस्टमेंट किया है, यहां पर 7% रेट ले रहे हैं, नॉर्मली 7.5 है, हम 7% रेट के चल रहे हैं। और 5 साल के लिए आपने किया है 7700, हर साल आपको मिलेगा क्वार्टरली, क्योंकि ये कंपाउंडेड हो रहा है तो 7% से ज्यादा आपको मिलेगा। यहां पर भी आपको 7700 मिल रहा है। अच्छा, यहां पर हमने जो है वो री इन्वेस्टमेंट 4% सेविंग रेट पर कर दिया, जिसकी वजह से हमें 3100 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया है, यानी 3100 का एक्स्ट्रा ब्याज हमें मिला है। अच्छा, ये 7700 4 साल तक हम जो है वो निवेश कर पाएंगे सेविंग अकाउंट के अंदर। ये पहले साल का ट्रांसफर होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह से ट्रांसफर होगा। अच्छा, टोटल ब्याज यहाँ पर ये 5 साल का हो गया, ये 31 हो गया, टोटल आपका 38,500 प्लस 3100 यानी 41,600 हो गया। जबकि अगर मैच्योरिटी की मैं बात करूं, क्योंकि हमने क्लेम नहीं किया, एफडी में पड़ा रहा पैसा, तो उस केस में सिर्फ 38,000 रुपए ही हमें मिले। तो एक्स्ट्रा 3100 जो है वो हमें यहां पर मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर साल अपना ब्याज जो है वो क्लेम करे, अदरवाइज आपको भारी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर कभी भी आपको कोई नहीं बताता कि इस पर एफडी करने पर पोस्ट ऑफिस पे टैक्स का भी इफेक्ट होगा, इसके साथ इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट होता है। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, आइए ये समझते हैं। इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो 4% हम इन्फ्लेशन लेकर चलते हैं। अगर हम अभी लेटेस्ट 2026 का इन्फ्लेशन देखें, इंडेक्स देखें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखें, जनवरी में ये 2.75 था, फरवरी में 3.21 था, मार्च में 3.40, अप्रैल में 3.48 और मई में ये आते आते 4% तक हो गया। तो हम मान के चलते हैं 4%, यानी अगर आपने 100 रुपया है तो ये 1 साल के बाद 104 रुपया हो जाएगा। जबकि हमें रिटर्न कितना मिल रहा है? 6% के हिसाब से 1 साल के बाद 106 रुपया मिलेगा। इसमें से 104 रुपया मैं माइनस कर दूं तो सिर्फ 2 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मुझे मिलेगा। जबकि मैं 6 रुपया समझ रहा था, लेकिन मिला मुझे कितना? 2 रुपया। अच्छा, उसमें भी टैक्स वैक्स का भी इफेक्ट आएगा, वो भी देखेंगे। तो यहां पर आपको मान लीजिए 30% की स्लैब में है, इंटरेस्ट आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। सरचार्ज और सेस यहां पर हम नहीं ले रहे हैं अभी। अच्छा, पोस्ट ऑफिस एफडी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है, 30% टैक्स, और पोस्ट टैक्स रिटर्न देखेंगे, इन्फ्लेशन रियल रेट क्या होगा, आइए समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो 4 एफडी हमारी 6.9, 7%, 7.1, 7.50। यहां पर अगर 30% टैक्स रेट निकाले तो ये आपका टैक्स, पोस्ट टैक्स निकल कर आता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इन्फ्लेशन भी हटा दें तो ये आप देख सकते हैं 1% से कम का रिटर्न आपको मिल रहा है। अच्छा, अगर इसमें हम जो है वो 30% टैक्स रेट अगर हटा दें तो भी आपको यहां पर 4% इन्फ्लेशन लगेगा,
तो पहले केस में 2.90, इस केस में 3%, यहां पर 3.10 और यहां पर 3.5% का ही रिटर्न जो है वो मिल रहा है, अगर इन्फ्लेशन को हम कंसिडर करें, टैक्स को कंसिडर ना भी करें। अमाउंट में आप देखें तो 7,100 रुपया है, टैक्स निकालकर आफ्टर टैक्स आपको इतना मिलेगा, और इन्फ्लेशन अगर निकाल दें तो इतना ही ब्याज आपको मिलता है 1 लाख पर। 1 साल की एफडी, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की। तो आपको यह भी देखना है टैक्स इफेक्ट भी होता है इस पर, और इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट होता है, जो आपको कोई नहीं बताता। अच्छा, सेक्शन 80C का 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। हर लोग ये चिल्लाते हैं कि 80C का फायदा मिल जाएगा, 5 साल की एफडी कर लीजिए, पोस्ट ऑफिस में कर लीजिए, बेनिफिट मिल जाएगा। सच्चाई क्या है ये समझिएगा। ये ज्यादातर जो पीपल है वो 20 लाख रुपया एक बार में निवेश करते हैं। हर साल तो आप निवेश नहीं करोगे, एक बार में करोगे। तो अगर आप पहले साल करोगे तो बाकी के साल में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। एक बार जब आप कर रहे हो तभी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप हर साल करोगे तब जाकर आपको हर साल 1.5 लाख का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपया हर साल करने जाओगे तो आपका रिटर्न चला जाएगा, आपका पैसा आइडल पड़ा रहेगा। तो ज्यादातर लोग पहले साल में अगर कर देते हैं तो 1 साल में बेनिफिट मिलेगा, आने वाले समय में फिर इसका 1.5 लाख का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर 1.5 लाख जो है वो पहले साल में मिलेगा, बाकी के सालों में आपको नहीं मिलेगा। और इसमें टैक्स आप 30% में आते हैं तो 45,000 रुपया टैक्स सेव हो जाता है। अच्छा, इस पर जो इंटरेस्ट होगा 1.5 लाख पर 11,600 रुपया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उस केस में ये पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा, 80C के अंदर सिर्फ एफडी का पैसा नहीं आता, ये 20 लाख नहीं होते। LIC, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, PPF या होम लोन रिपेमेंट है, तो अगर वो भी एब्जॉर्ब कर जाता है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ आपको ओल्ड रिजिम में मिलता है, लेकिन न्यू रिजिम में इस बार आपको 12 लाख की छूट मिल रही है, और ज्यादातर जो टैक्स पेयर है वो न्यू रिजिम में जाएंगे, तो इस डिडक्शन का कोई भी यूज नहीं है। तो इसके बेसिस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 साल में ना करें, 1 साल, 2 साल, 3 साल में करें तो आप कर सकते हैं। इसके बेसिस पर अगर करते हैं तो बिल्कुल ना करें। अच्छा, अगर 5 साल के बाद या 5 साल से पहले, 5 साल से पहले अगर आपने पैसा निकालने की कोशिश करी तो इस केस में ये जो 1.5 लाख है वो सरकार रिकवर करेगी आपसे वापस। यानी कि 45,000 का जो टैक्स की छूट दी थी वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। 1.5 लाख ऐड करके जो भी 45,000 का टैक्स है वो आपसे लिया जाएगा, साथ में ब्याज और यहां पर पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो अगर आपने 5 साल तक कंटिन्यू नहीं किया तो उस केस में आपको ब्याज और पेनल्टी भी लगेगी। अच्छा, ये जो 1.5 लाख का फायदा वो सिर्फ आपको 5 साल की एफडी पे मिलेगा, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी पर नहीं मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा अगला पॉइंट है लॉक इन पीरियड है 6 महीने तक का। 6 महीने तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक में ऐसा नहीं है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। नो डिपॉजिट विड्रॉ बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। अगर आपने एक बार पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा दिया, इसके बाद आप ना पैसा निकाल सकते हैं ना विड्रॉ कर सकते हैं 6 महीने तक। ध्यान रखिएगा, भले इमरजेंसी क्यों ना हो, आप पैसा नहीं निकाल सकते। मैंडेटरी लॉक इन पीरियड है, यहां पर आप रुपया नहीं निकाल सकते। मान लीजिए आपने एफडी ओपन करवाई थी 10 जनवरी 2026 को, क्या 9 जुलाई तक 6 महीना आ गया? नहीं, 10 जुलाई 2026 के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप सोच रहे अप्रैल मई में पैसा निकाल ले, पॉसिबल नहीं है, 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो ध्यान रखिएगा पहले 4 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन है पोस्ट ऑफिस में। अगर आपने 5 साल की एफडी करी है तो उसके इसमें 4 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आपने 4 साल और 5 साल के बीच में पैसा निकालने की कोशिश करी तो इस केस में आपको सिर्फ सेविंग रेट का ब्याज दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप 4 साल 6 महीने में निकालते हैं 4% का ब्याज मिलेगा आपको, आप भूल जाइए 7.5%। तो जो आपको ख्वाब दिख रहे हैं 7.5% के बैंक से ज्यादा है, वो टूट के 4% पे आ जाएंगे। तो पहले 4 साल तक पूरा लॉक इन रहेगा और बाकी के जो 4 साल है उसमें आपको सिर्फ 4% का ही ब्याज मिलेगा। तो 4 साल से पहले तो अलाउ ही नहीं है, 4 साल से 5 साल के बीच में बात करें अलाउ तो है, लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का मिलेगा। अच्छा, 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उस केस में 7.5% पूरा मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आपने 3 साल में पैसा निकाला तो अलाउ नहीं है। अगर आपने 4 साल 3 महीने में निकाला तो उस केस में सिर्फ सेविंग रेट का 4% मिलेगा, यानी 17,000 रुपए मिलेंगे अगर आपने 1 लाख रुपया डाला है। लेकिन वहीं पर अगर आपने पूरा 5 साल रखा 7.5% तो 37,500 रुपए मिलेगा। यानी कि सिर्फ यहां पर 9 महीने और इंतजार कर लेते तो आपको 37,500 मिलता।
नहीं करोगे तो सिर्फ 17,000 का ही ब्याज मिलेगा। तो 20,500 का नुकसान यहां पर आपका हो जाता है। ध्यान रखिएगा, भले ही आपने 4 साल कंप्लीट क्यों ना कर लिए हो, एक दिन भी अगर आपका मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालोगे सिर्फ 4% का ही ब्याज मिलेगा। बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन यहां पर रखी गई है। अगला आ जाता, अगर आपने 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले तो अलाउ नहीं है, लेकिन 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में अगर पैसा निकाला है तो इस केस में कितना ब्याज मिलेगा? आपकी 1 साल की, 2 साल की या 3 साल की फिक्स डिपॉजिट है। 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी है। 6 महीने के बाद 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो एफडी रेट आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ही ब्याज दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा वो भी कंप्लीटेड मंथ्स का, यानी पहले 6 महीने में तो आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, फिर 6 महीने और 1 साल के बीच में निकालने जाएंगे, अलाउ तो है, लेकिन आपको सिर्फ 4% का ही ब्याज मिलेगा। आपको 6.97% या 7.1% का ब्याज नहीं मिलेगा। और ध्यान रखिएगा यहां पर मान लीजिए 6 महीना 10 दिन है तो 6 महीने का मिलेगा, 10 दिन का नहीं मिलेगा, कंप्लीटेड मंथ्स का मिलेगा। 9 महीना 10 दिन है, 9 महीना 25 दिन है तो 25 दिन का नहीं मिलेगा, सिर्फ 9 महीने का ही आपको ब्याज 4% पे मिलेगा। कितनी नाइंसाफी है। यहां पर भी 30 दिन का नहीं मिलेगा, सिर्फ 11 महीने का मिलेगा। जो एक्स्ट्रा डे है उसे इग्नोर करें, फुल मंथ का आपको दिया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 महीने में आप निकालना चाहते हैं, 6 महीने से पहले नहीं निकाल सकते। 9 महीने में निकालना चाहते हैं, 4% का ही सेविंग रेट पे ब्याज मिलेगा। 1 लाख पर 4%, 9 महीने के हिसाब से 3,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर 1 साल तक एफडी चलाई होती, 7% की रेट मिलती, 2 साल के केस में तो 7,200 का ब्याज मिलता। नुकसान कितना हुआ? 4,200 का। तो 3 महीने और चलाते तो 4,200 एक्स्ट्रा मिल जाते आपको। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, अगर आपने 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर और 2 साल से पहले या 3 साल से पहले अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो उस केस में क्या होगा? 2 साल की, 3 साल की फिक्स डिपॉजिट आपने करवा दी है, 1 साल हो चुका है, अब आप पैसा निकालना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 साल से पहले तो पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 साल की और 3 साल की। अगर आप एफडी करते हैं तो 1 साल से पहले पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, 1 साल के बाद अगर आपको निकालना है तो कंप्लीटेड ईयर देखना है। अगर कंप्लीटेड ईयर रहा यानी कि आपने पूरा 1 साल और 6 महीने के बाद निकाला है तो ये 1 साल कंप्लीटेड माना जाएगा, ये पार्ट माना जाएगा। तो इस केस में ये 1 साल पर आपको जो भी रेट होगी, मान लीजिए 6.9% है, इसमें 2% कम करके 4.9% रेट दिया जाएगा इस 1 साल के लिए। और बाकी के जो 6 महीने उसमें आपको 4% का ही ब्याज सेविंग अकाउंट का दिया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने 1 साल के लिए और 6 महीने के लिए करा है तो यहां पर 4.9, ऑलरेडी मैंने आपको बताया 6.9। अच्छा, ध्यान रखिएगा ये आपने 2 साल की एफडी करी है, लेकिन रेट क्योंकि आपने 2 साल पूरा नहीं किया तो 1 साल कंप्लीटेड है तो 1 साल की एफडी का रेट लगेगा 6.9 माइनस 2, 4.9, कितना निकल कर आया? 4,900 का ब्याज निकल कर आया। अच्छा, बाकी 6 महीने पे 4%, कैलकुलेशन करूं 2,000 का, टोटल आपका ब्याज कितना हुआ? 6,900। जबकि अगर मैंने 2 साल पूरा किया होता तो मुझे 7% का ब्याज मिलता, 6.9% का नहीं मिलता, 4% का नहीं मिलता। यहां पर कितना ब्याज मिलता मुझे? टोटल 14,000 का। लेकिन 6 महीने पहले ही मैंने पैसा निकाल लिया तो 7,100 का नुकसान मेरा हो जाता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा पेनल्टियां यहां पर लगती है। आप देख सकते हैं 50% की पेनल्टी लगी है यहां पर। अगर आपने 3 साल का खाता रखा है लेकिन आप 2 साल और 4 महीने में ही खाता बंद करवा रहे हैं तो 2 साल की एफडी का जो रेट होगा, यानी 7% में से 2% कम होगा, 5% मिलेगा 2 साल के लिए, और 1 साल के लिए जो 4 महीने के लिए आपको सिर्फ 4% सेविंग रेट का ब्याज मिलेगा। कैलकुलेशन करूं तो 11,333 रुपए का ब्याज आपका निकल कर आता है। अगर आपने प्रॉपर 3 साल तक चलाया होता 7.1% आपको मिलता, 21,300 का ब्याज मिलता, यानी कि सीधा 10,000 का नुकसान है। बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं इतना नुकसान आपको नहीं होता है, 0.5%, 1% का ही नुकसान होता है। यहां पर तो आप देख सकते हैं सीधा 50% आपका पेनल्टी लग रही है। 50% ब्याज आपका खत्म हो जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करते हैं तो इन नियमों के बारे में अच्छे से जान लें।
अदरवाइज आपका भारी नुकसान हो सकता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।